हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है 5 टिप्स टू क्रैक बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे बीपीएससी टीआरई 4 को क्रैक कर पाएंगे, इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंफ्यूज्ड रहते हैं, कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, टाइम को कैसे मैनेज करें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से किसी की हेल्प हो सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं 5 टिप्स के बारे में जिससे हमारी लाइफ चेंजिंग होगी। टिप्स नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, फॉलो एनसीईआरटी। ठीक है, टीआरई में पूरा सिलेबस ही 6 to 10th एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है। तो आपको सबसे पहला टिप्स क्या करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट स्टूडेंट हो। ठीक है, आपको एनसीईआरटी 6 to 10th की पढ़नी है। अगर आप 6 to 10th की नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप सिर्फ 8, 9, 10th की एनसीईआरटी बुक कंपल्सरी रिवाइज कर डालिए। जैसे भी आपको पढ़ना है आप पूरा उसको पढ़ डालिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो एस्पिरेंट एक्स्ट्रा बुक्स में उलझते रहते हैं ना, उनका फोकस क्लियर ही नहीं हो पाता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कैसे करे टाइम मैनेज, ये हमेशा उनके दिमाग में चलता रहता है। तो फोकस करो एनसीईआरटी बुक पे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, पहले 9, 10th की कंप्लीट कीजिए और अगर टाइम मिले तब आप 8 क्लास की कंप्लीट कीजिए। सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, साइंस पे, एसएसटी पे। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, ये सारे क्वेश्चन ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। तो ज्योग्राफी, ईवीएस, साइंस, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, इन सारी चीजों पे आप ज्यादा फोकस कीजिए। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप डेली 2 चैप्टर पढ़ो और दोनों चैप्टर का एक पेज 1 लाइनर नोट्स बनाओ आप। ठीक है, जो कि एग्जाम के लास्ट टाइम में आपको हेल्प करेगी, एक गेम चेंजर का काम करता है। क्योंकि एग्जाम के लास्ट टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट को एंजाइटी होने लगती है, हम भूलने लगते हैं। ये सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी होती है। हम लास्ट टाइम में भूलने लगते हैं कि पता ना हम अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इस चक्कर में हम सारी चीजें भूलने लगते हैं। तो जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर का 1 लाइनर नोट्स बनाओ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही नोट करो आप। ठीक है, और उसका क्विक रिवीजन करो आप। टिप नंबर अगर 2 की बात करूं तो स्मार्ट टाइम टेबल, प्रॉपर स्टाइल स्मार्ट टाइम टेबल को फॉलो करो। आपको हमेशा याद रखना है कि रैंडम पढ़ाई से ना रिजल्ट नहीं मिलता है। टॉपर का सबसे बड़ा वेपन होता है स्ट्रेटेजिक टाइम टेबल। आप टाइम टेबल को मेंटेन करो। आप जिस टाइम फ्री होते हो उस टाइम में आप पढ़ाई के लिए अपना टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के आने के बाद आपको जो टाइम मिलता है आप उस टाइम टेबल को फॉलो करो। और जिनके पास जॉब नहीं है, जो स्टूडेंट है, वो अपने टाइम टेबल को अपने जिस टाइम वो फ्री होते हैं उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना रूटीन बनाए। ठीक है, जैसे अगर मैं रैंडमली अगर मैं बताऊं आपको तो मॉर्निंग में आप हार्ड सब्जेक्ट को रखिए, लाइक साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ईवीएस हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया। तो मॉर्निंग के लिए आप इन सारे हार्ड सब्जेक्ट को रखो। ठीक है, आफ्टरनून में आप उन सारे सब्जेक्ट का जो सुबह में मॉर्निंग में आपने पढ़ा है उसका 1 लाइनर तो नोट्स आपने बनाया होगा, उसका रिवीजन आफ्टरनून में करो और साथ में PYQ लगाओ। ठीक है, नाइट टाइम आप क्विक रिवीजन करो, जो आपने 1 लाइनर नोट्स बनाया है उसका क्विक रिवीजन करो और मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको डेली नहीं लगाना है, मॉक टेस्ट आपको वीक में 1 दिन लगाना है। संडे की संडे आप मॉक टेस्ट के लिए अपने टाइम फिक्स करो। टिप्स नंबर अगर 3 की मैं बात बताऊं, PYQ प्लस मॉक टेस्ट से स्मार्ट प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, पिछले 4 टीआरई एग्जाम को एनालिसिस करो। 4 बार टीआरई का एग्जाम हुआ है, हर एग्जाम में कुछ टॉपिक्स रिपीट हुए हैं। तो हर संडे को एक मॉक टेस्ट देना है आपको। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट देना है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मॉक टेस्ट की मैं बताऊं तो आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं। ठीक है, और बुक की अगर मैं बात करूं तो किरण पब्लिकेशन, रुकमनी से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने के बाद अपने मिस्टेक को रिव्यू करना है कि आपने कौन सी सिली मिस्टेक की, क्वेश्चन आते हुए भी आपने जल्दीबाजी में आपने गलत कर दिया, या फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपने कितने क्वेश्चन को गेस करके लगाया है। ठीक है, इन सारी चीजों को आप अपने मिस्टेक रिव्यू को लिखो, एक कॉपी में नोट्स बनाओ। ठीक है, देखिए PYQ और मॉक टेस्ट जो होता है ना, आपका सिलेक्शन का 50% पार्ट को कवर करता है। टिप नंबर अगर 4 की मैं बात करूं, मेमोरी बूस्ट। ठीक है, एक्टिव रिकॉल प्लस रिवीजन। सारे एस्पिरेंट की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। इसका सॉल्यूशन क्या है, एक्टिव रिकॉल। बिना देखे आप आंसर बोलने की प्रैक्टिस करो। जो चीज आप पढ़ चुके हो उसको बुक को बंद करो, अपने माइंड में उस क्वेश्चन को रिपीट करो और मन में अगर नहीं बोल सकते तो जोर जोर से बोलो। ठीक है, जोर जोर से बोलने से ज्यादा याद होता है। तो उसको अपने माइंड में क्वेश्चन को पूछो और फिर उस क्वेश्चन का आंसर खुद से देने की कोशिश करो। अगर नहीं आता है तब आपको कॉपी खोलना है, आंसर देखना है, फिर बुक कॉपी बंद करना है। ये नहीं कि आप कॉपी देख के आंसर दे रहे हो, नहीं। एक्टिव रिकॉल यही होता है कि जो आप बिना देखे किसी भी आंसर को लिखना या प्रैक्टिस करना। ठीक है, टिप्स नंबर 5 की मैं बात करूँ तो फिक्स्ड स्टडी और फ्लेक्सिबल माइंडसेट। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में माइंडसेट का। टॉपर्स जो होते हैं प्लान करते हैं, अपने फ्लेक्सिबल रहते हैं। अगर एक दिन उनका कोई सब्जेक्ट
नहीं हुआ तो उन्हें कोई गिल्ट नहीं होती, क्योंकि वो अपने टाइम को एडजस्ट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। और एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर वो एक दिन किसी क्लास को अगर स्किप कर देते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे वो उस क्लास को हमेशा के लिए स्किप करके नेक्स्ट क्लास पे चले जाएंगे। तो ये पिछले दिन का तो उनका क्लास एक रह गया, तो उसमें क्या पढ़ाया गया उनको याद नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं। तो इसलिए अगर आप यूट्यूब पे कोई भी क्लास को देख रहे हो तो उस चीज को आप फॉलो करो। अगर एक दिन अगर आपको छूट जाता है तो उसको नेक्स्ट डे एडजस्ट करो, उस क्लास को अपना टाइम निकालो, टाइम मैनेजमेंट करो। अगर मेरा ये क्लास छूटा है तो मुझे आज की भी क्लासेस देखनी है और जो छूटा क्लास है उसको भी देखना है मुझे। तो अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से आप उस चीज को मैनेज करो। आपका फोकस होना चाहिए डेली एफर्ट्स, वीकली प्रोग्रेस पे, ठीक है। सक्सेस जो होता है ना, किसी को एक दिन में नहीं मिलता, हर रोज की स्मार्ट प्रैक्टिस से ही सक्सेस मिलता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही मोटिवेशन, स्टडी टिप्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताती रहती हूँ। अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।